बहुत बड़ा तपस्वी था और भगवान का पार्षद थे ये, जय और विजय के रूप में। आप तो बहुत रसिक हैं ना, जगह जगह जाकर के कथा सुनते हैं। जब जय विजय ने सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार को, जो महात्मा थे, महत ब्रह्मणी आत्मनो यस्य महात्मा, बड़े विचारों में विचरण करने वाले को महात्मा कहते हैं। महात्मा का कोई भेष नहीं होता। महात्मा की व्युत्पत्ति है महत ब्रह्मणी आत्मनो यस्य स महात्मा। व्याकरण, महात्मा ने बड़े, ब्रह्मणी माने ब्रह्म विचारों में जो डूबा हुआ है, अपने आत्म तत्व की जिसने खोज कर ली है, महत ब्रह्मणी आत्मनो यस्य स, वह महात्मा है। ऐसे महात्मा बैकुंठ लोक को गए भगवान का दर्शन करने के लिए। सद्गुरुदेव चरणों में नमन करते हुए वो पहुंचे बैकुंठ धाम में। बैकुंठ का मतलब होता है न कुंठा इति विकुंठा, जहां पर कुंठित बातें नहीं होती, गलत बातें नहीं होती, भगवान का नाम जप ही होता रहता है। सुंदर लक्ष्मी चरण दबाती हैं, राम कथाएं कृष्ण कथाएं से पुराण आदि होते हैं। उस स्थान का नाम ही बैकुंठ है, न कुंठा इति विकुंठा। पहुंच गए ड्योढ़ी पे जाकर के महात्मा। ये दोनों वहां पर थे बैकुंठ की दौड़ी पर, तो इन्होंने रोक दिया। एक दिन उससे और पहले लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था जाने से कि भगवान आप तो शयन कर रहे हैं, आप बाहर ही घूमो। जो भगवान के पास रहने वाली माँ लक्ष्मी है, उनको, उनका ही घर, उनको ही रोक दिया। यानी उच्च श्रृंखल वृत्ति हो गई इनकी। मनोवृत्तियां जब उच्च श्रृंखल हो जाती हैं तो स्वामी पने को भी भूल जाता है मानव। रोका तो महात्माओं ने कहा भाई हम तो महात्मा लोग हैं, भगवान का दर्शन करके चले जाएंगे, हमको मत रोको। बड़ी अच्छी तरह से समझाया, नहीं माने। तो लक्ष्मी जी ने जाकर बताया था कि मुझे रोक दिया है, ये तो बड़े उच्च श्रृंखल हो गए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा था यो चराचर जीवानाम पालयति स विष्णु, या बेवेति विष्णु, जो जगत को पालन करते हैं उनका नाम विष्णु है। उन्होंने कहा लक्ष्मी मैं यदि इनको निकाल देता हूं, आज तो मैं स्त्रीण कहलाऊंगा, स्त्रीण, क्योंकि मेरी बात ये हो जाएगी कि इन्होंने स्त्री का जो है, हाँ कौन, स्त्री का जो है कहना मान करके और इन्होंने इनको निकाल दिया है, इनको अपने कर्म का दंड मिलेगा। तो महात्मा आ गए, यही हुआ। महात्माओं ने शापित कर दिया, मूर्खो तुम बैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो, तुमने तो हद कर दी। इतनी विनय करने पर भगवान भी हमसे कभी कुछ नहीं कहते, तुम उनके नौकर होते हुए भी और इस तरह का व्यवहार करते हो। और जल लिया अभिमंत्र तक मर्षण मंत्र से उनको पतित कर दिया, जाओ बैकुंठ से गिर जाओ और असुर हो जाओ, राक्षस। ये दिति के गर्भ में चले गए। कश्यप की जो पत्नी है ना दिति, भेद बुद्धि, दिति का मतलब भेद बुद्धि। ये बड़ी ईर्ष्यालु थी, गर्भ बढ़ने लगा, बहुत दिन तक गर्भ में रहे, उत्पात उल्कापात होने लगे। जब इनका जन्म हुआ तो भयंकर उल्कापात होने लगे जगत में। बड़े हुए, तपश्चर्या करने लगा ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, बड़ा भारी तप किया। तप के कारण
हिरणाक्ष ने सारे लोगों को जीत लिया, फिर पृथ्वी को ही ले जा रहा था। भगवान ने वराह रूप में इसे मार डाला। हितम रमणम भवतीत इति हिरण्यम, जिसकी आंखों में सोना है, हिरणाक्ष, हिरण्य सोने की है आंखें, जिसकी सोने की आंखें नहीं, जिसकी आंखों में बसा हुआ है सोना। संसार के उत्तमोत्तम पदार्थों को, वैदुर्य, मोती, मणि, माणिक को अपने यहाँ पर ला करके इकट्ठा कर लिया संसार से, तो यह हिरणाक्ष भगवान के द्वारा मारा गया। जब हद हो जाती है ना, तो परमात्मा को मारना पड़ता है। दूसरा ये हिरण्यकश्यप था, कथा सुनाई रहे थे, हितम रमणम भवती तिथि हिरण्यम, यानी हिरण्यम माने सोने की है बेड, जिसका बिस्तर, रहने का स्थान, बहुत बड़ा सोना रखता है पास में। और भगवान की लीला से इसने भी सबको जीत लिया। प्रहलाद भक्त हुआ इसका पुत्र। बहुत लंबी कथा है, सब सुनी है आपने, और भागवत में आगे भी सुनेंगे। तो भगवान की कृपा हुई, भगवान को प्रहलाद के कारण नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। जब इसने प्रहलाद को बहुत दुख दिया, तो भगवान ने नरसिंह रूप धर असुर पछाड़ दयो, और बड़ बड़े मानी जिनको गर्भहाल गार दयो, ऐसी कृपा निदान नर तू काय पे करत गर्भ गुमा। तो भगवान बड़े करुणा बरनालय हैं। उसके पुत्र जब इसको मार डाला ना, अच्छा पंडित जी, हाँ, जब इसको मार डाला तो मरे हुए को देखकर भी देवता डर रहे हैं, कहीं फिर से जीवित होकर हमें पकड़ न ले। भगवान ने इसे अलग किया। नरसिंह रूप में भगवान का स्तवन कर रहे हैं। प्रहलाद बड़ी स्तुति है, उसका क्या ठिकाना है। माँ लक्ष्मी जी आई, मैंने तो ऐसा रूप देखा ही नहीं। तो जब जब भगवान के भक्तों पर भीड़ पड़ती है ना, तो भगवान नाना प्रकार से रूप धारण करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। हाँ, नाना प्रकार से रूप धारण करते हैं भगवान। यही भगवान की अवतारवाद की कथाओं से भरे पड़े वेद पुराण शास्त्र, जिनको हम पढ़ करके अपने जीवन का कृतार्थ कर सकते हैं। जब इतने इतने बलवान चले गए जिन्होंने भगवान को बुला लिया, वैसे मरते ही नहीं थे। आज का प्राणी बड़ा घमंड करता है। घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार बहुत बुरी चीज है। सदैव हरि गुण गान करना चाहिए। सोते भक्त जगते भगत, बैठते चलते हर समय प्रभु का चिंतन करता रहे। ये सुख दुख तो आगमा पायनो अनित्यास्तांत दीक्षस्व भारत, ये तो आने जाने वाले हैं ना। ये सुख दुख तो आने जाने, कैसे ना बैठ रहो, कल ना है तो मिलो ना है, तो फिर कहीं डोल लो। भगवान की बड़ी लीला है विचित्र। आगमा पायनो अनित्यास, आने जाने वाले हैं ये तो सब कुछ। सुख आया है चला जाएगा, दुख आया है वो भी चला जाएगा। तुम एक रस हो, अखंड हो, आत्म स्वरूप हो, इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है। सुख में सुखी, दुख में दुखी हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आत्म तत्व में विराजित रह करके रही मन जा मन की बिथा, मन ही राखियो गोए, सुनो ठिलेंगे लोग सब बांट न लेगो कोई। इसलिए चिंतन करें भगवान का। घर पर हो, वन में हो, बाग में हो, जिस देश में जिस भेष में कहीं भी हो, परमात्मा का चिंतन करते हुए आनंद प्राप्त करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कथा का विराम। आप सभी महापुरुष आरती करें, खड़े होकर बैठ करके